बात बताई जाए, जिससे कि वो लोग भी उसके लिए प्रेरित हो जाएँ और टीकाकरण अपना बच्चों का पूरा कराएँ। क्योंकि बच्चे हमारी आने वाले भविष्य हैं और उस भविष्य को सुरक्षित रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो इसके सापेक्ष में ही हम यूनिसेफ से महेंद्र सिंह जी को अपने साथ यहाँ एक मीटिंग के लिए लेके आए हैं और कुछ बताएंगे, उसके बाद फिर आगे की बात महेंद्र सिंह जी। ठीक है, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। गुरुजी देखिए, मैं यूनिसेफ से हूँ, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। ये संस्था जो है ये बर्ड लेवल की है और इसमें माँ और नवजात बच्चों की देखरेख पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस जो हम आपसे एक अनुरोध है, अपने निवेदन है कि हम जैसे कुछ आपको बताएंगे तो वो जानकारी इसलिए आपको बताई जा रही ताकि आप एक समाज सुधारक, समाज प्रचारक हैं, तो वो चीज़ें आप समाज में पहुँच जाए। और जब जैसे मान लो कुछ जानकारी ऐसी होती है जो हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है आपको ना पता हो, तो जो नहीं पता है वो भी हम बता देते हैं और जो पता है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जैसे कि होता क्या है कि अपने बच्चों के 0 से 2 साल के कुछ बच्चे हैं, तो उनको अभी समाज को यही पता नहीं होता है कि हम कितनी बीमारियों के इनको टीके लगाते हैं। जबकि ये जो बीमारियां रहती हैं ये ऐसी हैं, जानलेवा और लाइलाज बीमारियां रहती हैं। अगर इनका इलाज होता तो बीमार होने के बाद हम उसका इलाज करा लेते हैं। जैसे कि पोलियो है, अगर किसी को हो जाए तो उसका इलाज संभव इतनी जल्दी नहीं है, और संभव भी है तो अपने यहाँ संभव नहीं, जब तक आप कहीं दूरस्थ स्थान पर, तो शायद वो अपाहिज ना होता। तो बच्चा तो नादान था, उसे तो ज्ञान है नहीं, लेकिन ज्ञान किसे था? परिवार को तो ज्ञान था, लेकिन उसने परिवार के अज्ञान था। जैसे कि वो कहते थे कि पोलियो की दवाई पिलाने से बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये बहुत सारी भ्रांतियां जो थी, उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये मीटिंग का उद्देश्य है, जिससे किसी को कोई किसी प्रकार की कोई भ्रांति ना रहे। अब वो कहते थे कि बच्चा पैदा नहीं होगा इसलिए हम पोलियो को नहीं पिलाए, लेकिन आज उनका बच्चा पोलियो से ग्रसित है, आज व्हील चेयर में बैठा है, उसकी अगर मनोदशा पूछी जाए तो कितनी अंदर से गालियां दे रहा होगा अपने परिवार को कि अगर हमारे माता पिता ने अगर ये 2 बूंद अगर पिलाई होती तो शायद है कि आज हम सही होते, और हो सकता है हम कहीं नौकरी कर रहे होते, फौज में होते या किसी में भी होते, लेकिन आज वो बेचारा लाचार है। उसी तरीके से बच्चों में जैसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बिल्कुल नवजात रहता है और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी इम्यूनिटी नहीं होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है उसके अंदर। जब बच्चा बाहर आता है तो इस माहौल में आया तो यहाँ तरह तरीके की बीमारियां फैली हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कहते हैं कि बच्चे का जन्म अस्पताल में होना चाहिए, उसका एक उद्देश्य ये है कि अस्पताल में जब बच्चा पैदा होगा तो जन्म के समय ही हम उसको एक BCG का टीका लगाते हैं, जो कि उस बच्चे को पूरी जिंदगी टीबी से बचाता है। और वो जो टीका है वो जीवन में एक ही बार लगाया जाता है, जो कि बच्चे के 1 साल तक ही लगाया जाएगा। 1 साल से अगर ऊपर हो गया तो वो टीबी का टीका उसको फिर लगेगा नहीं, और वो जीवन में एक बार लगाया जाएगा और उससे हल्का सा थोड़ा सा निशान बन जाता है। तो लोग कहते हैं कि टीका लगा दिया तो वो पक गया, तो ये भी भ्रांति है कि भाई वो पक गया है तो हम टीका नहीं लगवाएंगे, लेकिन वो जीवन में एक बार लगता है, पकना उसका स्वभाव हर इंसान के अंदर होते हैं, हमारे अंदर भी मौजूद है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, लेकिन वो कुछ अपनी इम्यूनिटी के कारण वो दबे रहते हैं, लेकिन वो बच्चे के अंदर तो इम्यूनिटी है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में बड़े बूढ़े उसको खिलाएंगे, प्यार करेंगे, लाड करेंगे, तो मुंह अपना पास में लगा लेते हैं, तो अपनी बैक्टीरिया उस बच्चे के अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए हम उसको टीका लगा के पहले भेज रहे हैं, जिससे कि आपको उस टीबी रोग से सुरक्षित है, उसको पीलिया नहीं होगा, और इधर पोलियो के वायरस से भी उसकी सुरक्षा होगी। तीसरा हेपेटाइटिस वो भी साथ नहीं लगाते ना, तीनों लगा देंगे। अब उसके बाद होता क्या है कि 1.5 महीने पे फिर बच्चे को वैक्सीनेशन कराया जाता है, यानी 42 दिन पे 1.5 महीने में। तो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे को 3-3 सुइयां लगा दी हैं। ये जवाब रहता है कि बच्चा हमारा बहुत परेशान होता है, आपने 3 सुइयां लगा दी। लेकिन जो इसमें सिर्फ एक जो सुई लगाई जाती है जिसका नाम पेंटावैलेंट है, बस वही दर्ददायक है थोड़ी सी, क्योंकि उसकी दवाई थोड़ी सी गाढ़ी रहती है और 5 बीमारियों से बचाती है। उसमें आपकी काली खांसी है, गला घोंटू है, टिटनेस है, एक पीलिया भी रहता है और एक हिब रहता है। हिब का मतलब ये है एक बीमारियों का एक समूह, एक गुच्छा, उसमें आप किसी भी बीमारी का नाम ले सकते हैं। वो एक कोई स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, वो हिब एक इन्फेक्शन रहता है, वो कई बीमारियों से मिलकर एक बन जाता है। तो वो हम उस बीमारी का तो नाम ही नहीं ले सकते, क्योंकि वो किसी भी बीमारी का इन्फेक्शन हो सकता है उसमें। तो वो एक गुच्छे वाली जो बीमारी होती है उसको भी वो बचाता है। तो ये 5 बीमारियों का टीका रहता है, तो थोड़ा सा गाढ़ा है। तो आपने उल्टे पैर में जांग में लगाया जाता है, तो उसमें क्या रहता है, हल्का फुल्का बच्चे को बुखार आ जाता है। उसके साथ में एक जो अभी सरकार द्वारा चालू हुआ है नया
निमोनिया का। तो निमोनिया से अपने यहाँ हर साल 2.5 लाख बच्चे निमोनिया से मर जाते थे। तो इसलिए सरकार ने देखा कि हमारे बच्चों की निमोनिया से ज़्यादा मौत हो रही है, तो उन्होंने निमोनिया का एक टीका बनाया जो कि अपने यहाँ निःशुल्क लगाया जाता है। इसकी अगर बाजार में कीमत देखी जाए तो 4200 रुपये एक टीके की कीमत है। अगर हम टोटल वैक्सीनेशन की बात करें तो अगर हम पूरा वैक्सीनेशन कराते हैं प्राइवेट में कराएं तो कम से कम हमें 50,000 52,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि सरकार उसको निःशुल्क दे रही है। अब पेंटा के साथ में एक पीसीवी का टीका लगा दिया जाता है जो कि आपके बच्चे को निमोनिया से बचाएगा। अब निमोनिया तो आप जानते हैं कितनी घातक बीमारी है, अगर बच्चों को हो जाती है तो अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि लोग समझ नहीं पाते उसको निमोनिया है या नहीं है। और अगर कोई सही पढ़े लिखे हैं तो उसका तो इलाज तुरंत हो जाता है, लेकिन हमारी जो गरीब जनता है वो उसको समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो काम में इतने व्यस्त रहते हैं, बच्चा को क्या दिक्कत है समझ नहीं पाते। तो उससे उसकी जो 2.5 लाख का जो एवरेज हमने बताया था उसको कम करने के लिए सरकार ने एक निमोनिया का टीका बनाया जो कि 3 बार लगाया जाता है, तो लगभग 12,000 के तो ये टीके लग जाते हैं बच्चे को। उसी के साथ में एक बाह में लगाया जाता है, पोलियो का टीका भी लगाया जाता है। तो जो बाह में लगाया जाता है पोलियो का टीका, उससे भी बच्चे को दर्द नहीं होता है, ना उससे बच्चे को बुखार आता है। और जो सीधे पैर में लगाया जाएगा उसका निमोनिया का, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ जो बच्चा हल्का फुल्का बुखार आता है और हल्का रोएगा तो उसको पेंटावेलेंट जो एक टीका लगता है बस वही मेन है, उसी की वजह से आता है। तो वो सुई जो ऑप्शनल कहते हैं ना, खाना तो हमने खाया उसके बाद हमने थोड़ा सा स्नैक्स भी ले लिया, थोड़ा हल्का भी खा लिया, ये खा लिया, लेकिन मेन पेट किससे भरा हमारा खाना से। तो यहाँ पे हम एक चीज और थोड़ा आकर्षण करना चाहेंगे कि जैसे पेंटा शब्द उन्होंने कहा है उसमें 5 बीमारी हैं, उसमें अपने यहाँ जो देहात में लोग कहते हैं जैसे कुकर खांसी, तो कुकर खांसी को इंग्लिश में पर्ट्यूटस कहते हैं। तो पर्ट्यूटस का जो टीका लगता है उसी से बुखार होता है केवल, बाकी किसी से बुखार नहीं होता है। ये चीज जो है हम इसमें जोड़ना चाहेंगे और आगे बढ़ें। तो ऐसे ही अपना एक 2.5 महीने पर टीका लगाया जाएगा, तो 2.5 महीने में सिर्फ एक सुई लगाई जाती है जो पेंटावेलेंट की लगाई जाती है। फिर अपना 3.5 महीने पे, तो 3.5 महीने में फिर 3 लगाई जाती है। तो लोगों के मन में ये रहता है कि ये 3 लगा रहे हैं, और कभी कहते हैं कि हम 1 लगाएंगे, कभी खड़ी सुई अंदर घुसेड़ देते हैं, कभी कहीं सीधा सीधा भोंक दिया, मतलब बहुत सारी लगा दिया, कहीं हमारे ऐसे लगाते हैं, कहीं खाल में लगाते हैं। तो ये जानकारी ये है कि ये जो टीके लगाए जाते हैं हर टीके का अपना अपना स्थान होता है। जैसे कि अभी हम लोग बैठे हैं तो गुरु जी का स्थान यहाँ है, आपका स्थान यहाँ है, हमारा स्थान यहाँ है, तो हर लोगों का एक एक स्थान है और प्रभु का स्थान वहाँ है। तो वैसे इन टीकों का भी एक एक स्थान होता है। अब जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है वो खाल में लगाया जाता है, तो उसकी सुई उसी हिसाब की छोटी सी बनाई जाती है, बिल्कुल छोटी सी सुई रहती है तो खाल में लगाई जाती है। अब जो सीधा लगाया जाएगा तो वो मांस में लगाया जाता है, तो मांस वाला हमेशा सीधा ही लगाया जाएगा जो कि मांस में सही तरीके से पहुंच जाए। अगर मांस में सही तरीके से नहीं पहुंच जाएगा तो वहाँ पे गांठ बन जाएगी और पकने का भी चांस रहता है। हाथ में सुई लगाई जाती है, कोई जैसे डॉक्टर साहब लगाते हैं तो 60 डिग्री की लगाते हैं। तो हर टीके की हर सुई और एक सुई एक ही बार प्रयोग होती है, ऐसा भी नहीं है कि एक सुई से हमने 3 टीके लगा दिए। और अपने गवर्नमेंट में जो सुइयाँ आई हैं उनकी कीमत बहुत है, प्राइवेट वाली 5 रुपए की मिल जाती है, अगर हम बच्चों की एडी सिरिंज की बात करेंगे तो 30 से 32 रुपए की एक सिरिंज पड़ती है। अगर 3 टीके लगाए तो 3 सिरिंज बर्बाद दी, तो लोग एक बार लगने के बाद लॉक हो जाती है, जैसे एक बार लगाया लॉक, फिर दोबारा नहीं उपयोग कर पाएंगे, डिसेबल हो जाएगी अपने आप, जैसे पिंच करी वो फंस जाएगी, उसके बाद फिर आप कितना भी खोलो खुलेगी नहीं। तो ये भी भ्रांति रहती है लोगों को, एक सुई से मुथरी सुई है कि ये सुई है, तो उनको ये भी बताने की आवश्यकता रहती है। जैसे मान लो कभी ऐसा हो जाता है कि इनके जैसे आप कहीं सत्संग में बैठे हैं और ऐसा कोई मिल जाता है या आपके संज्ञान में है या कोई अपेक्षा करता है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा बता सकते हैं कि देखो ये ऐसी चीज नहीं। अब उसके बाद एक 3.5 महीने के बाद फिर हमने 9 महीने पे टीका लगाया जाता है। तो 9 महीने पे टीका लगाया जाता है तो वो उसको गाँव में हम लोग कहते हैं जैसे कि किस बच्चे को माता निकल आई, बोलते हैं सब को माता निकल आई है। तो माता एक्चुअली में होता क्या, वो खसरे की बीमारी है, तो उसमें डॉक्टर साहब दवाई कोई देते नहीं है। अगर कहते हैं ना दवाई नहीं लो, घर पे खाना नहीं बनाओ, चौंको नहीं, ये तो, और उसमें कहते हैं नीम रखो। तो ये जो हमारे पूर्वज थे वो कहते थे कि नीम रखो, इसका ये करो। तो नीम क्या रहता है कि एंटीबैक्टीरियल टाइप का रहता है, तो क्या है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में वो चीज़ फैलने नहीं देगा। तभी कहते हैं कि उस बच्चे को थोड़ा सा दूर रखिए, अकेले में रखिए, क्यों कि उस बच्चे से इन्फेक्शन और बच्चों को ना हो जाए, इसलिए वो ऐसा किया गया था, वो बच्चे को दूर रखिए। तो जो 9 महीने में टीका लगा देते हैं तो उसमें ये खसरे का टीका लगा देते हैं, जिससे कि अगर चेचक बच्चे को अगर माता निकलती हैं तो उतना असर नहीं होगा,
जैसे मान लो अगर बहुत सारे बच्चे चेचक से मर जाते हैं, खसरे से मर जाते हैं, अंग भंग हो जाते हैं। हाँ, तो उससे क्या रहेगा कि आपके बच्चे को 10% में, बिल्कुल खसरा तो निकलेगा, हल्का तो शरीर के अंदर से तो निकलेगा। हाँ, लेकिन वो उसका हाँ, असर लेकिन वो 90% खत्म। कोई नुकसानदायक नहीं है। और उसी के साथ में खसरे के साथ में एक बीमारी और होती है रुबेला। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जो रुबेला की बीमारी होती है महिलाओं में ज्यादातर होती है, और उसके कारण ही बच्चे जैसे बहुत सारे विकृत पैदा होते हैं, किसी का पंजे पैदा हो रहे हैं, अंग भंग पैदा हो रहे हैं, तो वो 2 महीने पर टीका लगाया जाता है। तो उसमें भी हमको रुबेला और खसरा दोनों का टीका एक साथ लगा दिया जाता है। तो उससे क्या है कि ये अपना ये भी एक बचा हुआ। वैसे ही फिर हम 1.5 साल का लगाते हैं और एक लगता है 5 साल का। फिर खसरा के लिए ये बताया गया है, अभी ट्रेनिंग हम गए थे, कि अगर एक कमरे में एक बच्चे के साथ में अन्य बच्चा केवल भले ही दूर रहे तो उन बच्चों में 7वें दिन खसरा निकल आएगा। जी है। अच्छा, अब चिकन पॉक्स, और जैसे मौसम चेंज होता है तो चिकन पॉक्स निकल रही है, तो चिकन पॉक्स में क्या होता है कि अगर उसका खून सूखा हुआ किसी के संपर्क में आ जाएगा उसे भी निकल आएगा। तो उससे इसीलिए बचाव बताया गया है कि मतलब हम जो एक संक्रमित हो गया है वो दूसरा संक्रमित ना हो पाए, तो उसे थोड़ा एकांतवास के लिए कहते हैं। हाँ, उसको अलग रखा जाता है। ये चीजें हैं। तो यही चीज थी। तो गुरुजी अब हम जो अपेक्षा है वो ये है कि जैसे ये जो हमने आपको बताया है कि हमारी ये जो 0 से 2 साल तक के बच्चों को ये नियमित टीकाकरण सरकार द्वारा मुफ्त कराया जाता है। सरकार का तो पैसा लगता है, लेकिन किसी भी लाभार्थी को इसमें कोई नुकसान या कोई पैसा नहीं लगता। तो ये जो बीमारी 11 जानलेवा बीमारियां हैं, इनके टीके लगाए जाते हैं। अगर इनका इलाज होता तो टीके की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये है कि जैसे अभी ये बातें हमने आप 4 लोगों के सामने रखी हैं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि अज्ञानता के कारण अपने बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं करा रहा, टीकाकरण नहीं करा रहा है, तो आप उसको समझा सकते हैं कि बेटा देखो, टीकाकरण कराने से बुखार आएगा तो 24 घंटे तक बुखार रहता है, और एनम उनको एक पैरासीटामोल की गोली देती है, वो आप नियमित खिलाते रहिए। और सिर्फ उल्टे वाले पैर में जो टीका लगता है उसको ठंडे पानी से या बर्फ से सिकाई करनी है दिन में 2 बार, 2-3 दिन। तो उसमें जो गांठ, सूजन या जो भी समस्या रहेगी वो सब खत्म हो जाएगी। तो जिससे क्या है, आपका बच्चा 11 जानलेवा बीमारियों से बच सकेगा। तो अपने समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर समाज में हैं, अपने में भी हैं, कुछ मुस्लिम समाज में भी हैं। तो गुरुजी के पास इसीलिए आए कि देखो, हम लोग जैसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनसे भी एक बाइट लेते हैं कि आप बताइए। अब जैसे यहाँ के डॉक्टर साहब तो कुशवाही साहब अभी यहाँ पे के बड़े डॉक्टर माने जाते हैं, शायद MBBS और भी है नहीं, अभी तो मुकाबले सीनियर है वो। हाँ, तो उनकी बाइट हम बना के लाए थे कि आप, तो उन्होंने भी संदेश दिया था कि हम सभी से वो कर रहे हैं कि इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि बच्चों के डॉक्टर हैं वही बता रहे हैं कि आप बच्चों का टीकाकरण कराइए। तो उससे क्या है कि जो अज्ञानता के कारण जो टीका नहीं लगवा रहे हैं तो उनको कुछ फर्क पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुरुजी से प्रेरित हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे प्रेरित हो सकते हैं। तो उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि अलग अलग संस्थानों पर, अलग अलग जगह पर जाके इस चीज़ को बताना, ताकि ये 4 जगह आप लोग उसके सहयोग मिल जाए, तो 4 जगह ये बात फैल जाएगी और लोग जागरूकता आ जाएगी। और गुरुजी की जो हम एक बाइट बनाएंगे वो इंटरनेशनल रहेगी, जो कि हमारी साइट रहती है उसमें कि जैसे एक हमारे महात्मा जी हैं, संत जी हैं, गुरुजी हैं, सभी लोगों का करवाते हैं। तो उससे क्या रहेगा कि ये भी देखो जागरूक हैं, ये भी जानते हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि देखो वैक्सीनेशन कितना अनिवार्य है और कितना कारगर रहता है। तो ये सिर्फ उद्देश्य है। और आप थोड़ा बोलना चाहें? नहीं, हमारी तरफ से थोड़ी क्लियर हमारी बताइए। वैसे तो निमोनिया, जो डायरिया है वो 90 प्रकार के बैक्टीरियाओं से हो जाता है, लेकिन जो हमारी रोटा वायरस वैक्सीन है वो 35 तरीके की जो उसके कारण डायरिया के जो बैक्टीरिया उन पर करवाती है, जो खतरनाक है, क्योंकि पूरी तरह संभव है नहीं, क्योंकि 90 तरीके के बैक्टीरिया को वैक्सीन बनाना मुश्किल पड़ जाता है। तो उससे क्या रहेगा, आपके बच्चे को कभी भी वो दस्त के साथ में उल्टी जाती है ना, हैजा जिसे बोलते थे हम लोग, पहले हैजा की बीमारी फैली थी, तो उसकी बीमारी का भी एक हम 5 बूंदें पिलाते हैं, जो कि आपको 1.5 महीने पर, 2.5 महीने पर, 3.5 महीने में पिलाई जाती है। जिससे हमारा बच्चा उस हैजा रोग से भी, डायरिया से भी बच जाएगा। क्योंकि डायरिया से क्या होता है कि बच्चा दस्त करने लगता है, उल्टी करता है, तो अस्पताल भी नहीं पहुँचता है, क्योंकि उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है बच्चा। हाँ, और टेटनिस तो आप जानते ही, धनुष की तरह बच्चे जैसे पहले कहते थे जम्बूला पकड़ लिया बच्चे को, तो जम्बूला नहीं था, वो टेटनिस होती थी। और अब टेटनिस के लिए क्या करते हैं, जैसे गर्भवती कोई महिला होती है उसको टेटनिस का टीका गर्भावस्था के दौरान ही लगा देते हैं।
जिससे कि जब बच्चा पैदा होता है तो जब नाल काटी जाती है तो नाल तो ब्लेड से ही काटेंगे तो लोहे का रहता है, जिससे माँ और बच्चे दोनों ही सुरक्षित रहें टिटनेस की बीमारी से। अब इसमें और चीज और जोड़ दी गई है नहीं, ये अभी तक केवल टेटनस टीटी यानी टेटनस टॉक्साइड, अब इसमें ऐड कर दिया गया है टेटनस टॉक्साइड प्लस डिप्थीरिया के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है वो और जोड़ दी गई, टीटी कर दिया गया है टीटी की जगह पर। तो हमारे बच्चे को जो है गर्भ से ही वो वैक्सीन दी जाने लगी है, जैसे ही माता गर्भवती होती है वैसे उसे टीटी के बजाय टीडी लगाई जाती है और भी कवर हो गई, वो भी कवर होती चली जाएगी, गलघोंटू जो है साथ में ही कवर होता चला जाएगा, जिससे कि आगे हमारी ये समस्या खड़ी रहेगी। क्यों गलघोंटू केस अपने यहाँ बीबर में आए हैं। हम स्वामी कुमारानंद महंत श्री विदुर आश्रम रसूलाबाद बेवर मैनपुरी उत्तर प्रदेश। आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि जो सरकार की योजना है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चों के जो टीकाकरण होता है, ये 11 बीमारियों से हमारे बच्चे को बचा कर रखते हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूं कि सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने बच्चों को ये 11 बीमारियां जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उनसे बचाएं, और अपने बच्चों को बचाएंगे तो हमारा देश बचेगा। इसलिए आप सभी बिल्कुल निश्चिंत होकर के किसी प्रकार की कोई चिंता ना करते हुए आप इन टीकों का लाभ उठाएं, टीकाकरण करवाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। मैं आपसे यही कहता हूं कि आप ज़रूर अपने बच्चों का टीकाकरण करें। मैं रविंद्रानंद विदुर आश्रम रसूलाबाद बेवर मैनपुरी। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी सरकार द्वारा संचालित टीकाकरण नियमित रूप से करवाएं ताकि आपके बच्चे 11 प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित हो सकें। ये टीकाकरण 0 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। इसमें अगर हल्की फुल्की कोई बुखार आदि परेशानी बच्चों के लिए हो जाती है तो कोई समस्या नहीं है, ये सामान्य चीज़ है और बहुत ही लाभदायक है। मैं आचार्य राम बिहारी तिवारी, इटावा रोड बेवर मैनपुरी से सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इसको आप लोग अपनाएं, क्योंकि इसमें 0 साल से बच्चों को लेकर के 2 साल तक के बच्चों को जो हमारी तमाम नाना प्रकार की बीमारियां आती हैं, इसके हिसाब से यानी 11 बीमारियां आती हैं, उनसे आपको छुटकारा पाने के लिए इस स्कीम को अपनाएं। हम निवेदनार्थ ये कहना चाहते हैं कि ये स्कीम बहुत ही अच्छी है और इससे समाज में जो है एक अच्छा संदेश जाएगा। उसके साथ साथ क्योंकि बच्चों में ही हमारा आगामी भविष्य होता है, इसलिए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम लोगों को सचेत होना पड़ेगा और उस सचेतावस्था में आप बच्चों का ध्यान रखें। मैं आपसे पुनः निवेदन करते हुए यही आशा करता हूं कि आप इस स्कीम को आगे बढ़ाएं, स्वयं एवं समाज में जो भी आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी इस बात को समझाएं और प्रेरित करें। धन्यवाद।